नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एचटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आज हमें आरबीएनएल में भयंकर तेजी देखने को मिल रही है। इस तेजी के पीछे वजह क्या है दोस्तों? आपने अच्छा से पढ़ा होगा तो फिर आपको पता होगा कि इनके ओएफएस के आने की न्यूज़ हमें पहले ही मिल गई थी। इवन दोस्तों गवर्नमेंट की बात की जाए तो उनको डाइवेस्टमेंट से बहुत पैसों की ज़रूरत है। आपको पता है कि भारत की सरकार की बात की जाए दोस्तों तो उनके फिजिकल डेफिसिट कितने बढ़े हैं, तो उस हिसाब से डाइवेस्टमेंट करके बहुत सारी पूंजी जुटाने की कोशिश कर रही है। हाल ही में दोस्तों हमने आईआरसीटीसी में एक ओएफएस लाते हुए देखने को मिला, लेकिन दोस्तों हमें देखने को मिला कि कैसे ओएफएस के पहले प्राइस को चढ़ाया जाता है और उसके बाद एक प्राइस को डंप कर दिया जाता है। तो क्या हमें वही इधर पे देखने को मिलेगा? क्या दोस्तों इधर पे एक कॉशियस का सिंबल दिखाई पड़ रहा है? क्या दोस्तों हमें कॉशियस हो जाना चाहिए? बिकॉज आपने देखा कि ओएफएस चाहे सरकारी कंपनियां हों या फिर प्राइवेट कंपनियां, कोई भी पीछे नहीं होती है। और दोस्तों चार्ट में एक फैक्टर मैं देख रहा था, क्योंकि मैं बताऊंगा कि ओएफएस क्या होता है जो नए लर्नर है, और अगर आपके पास है तो क्या रणनीति अपनानी है। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम है दोस्तों, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज और रेगुलर अपडेट्स को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, जो चैनल फर्स्ट टाइम बताना जरूरी समझता हूँ, आप मेरे चैनल में फ्री टेक्निकल क्लासेस सीख सकते हैं और भरपूर इंटरडे, स्विंग ट्रेडिंग, पोस्टल ट्रेडिंग का फायदा उठा सकते हैं। तो इन सब फ्री वीडियोस का भरपूर फायदा उठाएं। नाउ द एनालिसिस एंड न्यूज़ बिगिंस। तो फ्रेंड्स, ये 29 दिसंबर का न्यूज़ है। आप देख सकते हैं कि आपको पहले ही पता होगा कि इलेरा कैपिटल एंड आईडीबीआई कैपिटल मार्केट बिड टू बी मर्चेंट बैंकर फॉर गवर्नमेंट स्टेक सेल इन आरबीएनएल। आपको पता है दोस्तों, कभी भी जब ओएफएस आता है या फिर कभी कोई आईपीओ आता है तो उसके लिए एक मर्चेंट बैंकर की ज़रूरत होती है। तो इसमें इलेरा कैपिटल और आईडीबीआई जो कैपिटल है दोस्तों, इन्होंने मर्चेंट बैंकर का रोल निभाया। और हमें दोस्तों आज है जनवरी 5, तो आज हमें एक ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल रही है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो दोस्तों पहले आर्टिकल को पूरा करता हूँ। ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर द गवर्नमेंट हैज़ मॉप्ड अप 12,667 करोड़ थ्रू माइनॉरिटी स्टेक सेल इन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस सीपीएसई एंड शेयर्स बाई बैक्स। गाइस, आपको पता है कि हाल ही में हमें लिस्टिंग देखने को मिली थी। इरकॉन की बात की जाए, राइट्स की बात की जाए, आरबीएनएल की बात की जाए, आईआरसीटीसी की बात की जाए, तो हमें दोस्तों उधर पे अभी भी जो प्रोमोटर के स्टेक है, आपको पता है कि लिस्टिंग के बाद 75% स्टेक होना चाहिए। तो प्रोमोटर तो भाई फिराक में ही थे। कैसे ही प्राइस अप होगा तो उनके जो सेल्स हैं, जो स्टेक है दोस्तों, सेल्स पूरा कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमें 15% अप टू जो स्टेक सेल है वो पहले ही प्रपोजल होने को देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों आज जनवरी 5, तो आज क्या न्यूज़ आ रही है, पहले फटाफट उस न्यूज़ को कंफर्म कर लेते हैं। इस उसी दिन हम लोग को समझ में आ गया था कि 5 जनवरी आप देख सकते हैं कि हमें मर्चेंट बैंकर और जो लीगल एडवाइजर है वुड मेक अ वर्चुअल प्रेजेंटेशन बिफोर द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट DIPM ऑन जनवरी 5। द नोटिस ऑफ DIPM वेबसाइट सेट। तो अभी तक दोस्तों बात की जाए, चूंकि मैं न्यूज़ को कवर कर रहा हूँ, मार्केट आवर्स में कवर कर रहा हूँ, तो अभी तक कोई ओएफएस के रेट के बारे में हमें पता नहीं चला है। बट दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि ओएफएस के जो न्यूज़ हैं वो या तो आज शाम को देखने को मिल सकते हैं, या फिर कल, या फिर इस वीक के कोई भी दोस्तों दिन में एक फाइन शाम होगी, मार्केट बंद होगा और आपको ओएफएस की न्यूज़ देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों एज यूजुअल आपको पता है कि कभी भी कोई ओएफएस आता है उसके पहले प्राइस को पंप कर दिया जाता है। तो हमें चार्ट पे क्या कंडीशन देखने को मिल रहा है, आपके पास है तो क्या आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या फिर दोस्तों आपको जो आईआरसीटीसी से गलती है दोहराना चाहिए। तो आज की बात की जाए दोस्तों, तो रेलवे के सारे शेयर्स या तो फ्लैट है या फिर 1-2% के ही छलांग में है, लेकिन इधर पे हमें 13% का छलांग देखने को मिल रहा है। आज है 5 जनवरी। आपको पता है कि इनके जो फैसले आज आने वाले हैं वर्चुअल मीटिंग में, तो हमें एक हाई चांसेस है कि आज या कल में ही न्यूज़ देखने को मिल रहा है कि इनके ओएफएस आ चुके हैं। आज की बात की जाए 13% पे दोस्तों 3 रुपया का छलांग देखने को मिल रहा है। 52 वीक लो दोस्तों 10 का है। 52 वीक हाई आप देख सकते हैं कि 29 का है। अपने अब दोस्तों अभी 52 वीक जो हाई है उससे कम में अवेलेबल डिस्काउंट मिल रहा है। मार्केट कैप की बात की जाए तो छोटी कंपनी है। आपको पता है कि रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे अहम भूमिका इसी का है। आरबीएनएल की बात की जाए तो छोटी कंपनी दोस्तों, प्राइस टू अर्निंग काफ़ी सस्ती है। इंडस्ट्री पी से काफ़ी सस्ती दिखाई पड़ रही है, जो कि 8 की है। यस, डिविडेंड की दोस्तों बहुत ही हेवी और अच्छा बांटती है, जो कि 4% निकल के आ रहा है। डिलीवरी दोस्तों आज के दिन हमें ठीक ठाक देखने को मिल रही है। मैं इसी की बात कर रहा था फ्रेंड्स, कि देख सकते हैं कैसे प्रोमोटर को अपने स्टेक को कम करना ही होगा। प्रोमोटर दोस्तों चाह के भी अपने स्टेक को ज़्यादा नहीं रख सकते। प्रोमोटर को अपने स्टेक कम करना इसलिए अनिवार्य है बिकॉज एज पर द सेबी नॉर्म्स 75% से ऊपर 3 सालों की लिस्टिंग के दौरान आप उससे बाद नहीं रख सकते हैं। तो भाई इनके पास कितना परसेंट स्टेक है? 87%। तो अगर दोस्तों 87% में से अगर मैं रफली दोस्तों 15% माइनस करूँ तो हमें 72% देखने को मिल रहा है। तो अगर ये आज ओएफएस की न्यूज़ कंफर्म हो जाती है तो प्रोमोटर का जो स्टेक है वो कम हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी में भी या फिर एफआईआई या फिर डीआई अपने स्टेक को बढ़ा लेंगे।
तो कंपनी की बात की जाए दोस्तों तो रेलवे कंपनी है, बहुत धांसू कंपनी है। आपने देखा कि डिविडेंड अच्छा बाँटती है, वैल्यूएशन भी कम ही दिखाई पड़ रहे हैं। रिटेल का पार्टिसिपेंट बहुत ही अब दिखाई पड़ रहा है, जो कि दोस्तों एक म्यूचुअल फंड और एफआईआई से भी ज़्यादा रिटेल का पार्टिसिपेंट दिखाई पड़ रहा है। अब देखना बनता है दोस्तों कि पोस्ट ओएफएस में क्या हमें न्यूज़ निकल के आती है, और जैसे ही आती है सबसे पहले दोस्तों मैं सूचना दूँगा आपको, क्योंकि मैं देख रहा था कि बहुत ऐसे लोग हैं जो कमेंट में पूछ रहे थे कि सर ये प्राइस क्यों भाग रहा है? तो भाई ओएफएस आने से पहले प्राइस भागता नहीं, भगाया जाता है। कंपनी के सेल्स की बात की जाए तो कोई भी कमी नहीं है फ्रेंड्स। कंपनी के सेल्स में अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। कंपनी के सेल्स काफ़ी ताबड़तोड़ बढ़ रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट में भी दोस्तों अच्छी खासी छलांग देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल बात की जाए तो कंपनी सेल्स के मामले में सही है, कंपनी की वैल्यूएशन भी सही है, कंपनी की जो बिजनेस मॉडल है बहुत ही अच्छा है, और कंपनी के पीछे दोस्तों जो सरकारी मोहर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इस ओएफएस के पहले या फिर ओएफएस के बाद क्या हमें देखने को मिल सकता है, चलिए उसको चार्ट में एनालिसिस कर लेते हैं। जैसा कि हमने फ्रेंड्स देखा कि इसका ऑल टाइम हाई कितना का है, 29, राइट। तो हमें ये देखने को मिल रहा है अभी की जो प्राइस चल रही है 27 रुपया 60 पैसा चल रहा है। और दोस्तों ये जो कैंडल है आप देख सकते हैं कि इधर पे एक ब्रेकआउट मिला था, बहुत ही नैरो बैंडविड्थ से दोस्तों हमें एक उछाल देखने को मिला था। बॉलिंजर बैंड कैसे काम करता नहीं पता, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, जाकर दोस्तों जरूर देखें। इन सब ट्यूटोरियल वीडियो से बहुत फायदा कर सकते हैं। इस ब्रेकआउट के बाद दोस्तों एक कॉन्स्पिरेशन फेज में था, और उसके बाद अपने मीडियन में ही चल रहा था, जैसे हमने आईआरसीटीसी में भी यही सेम कहानी देखी। उसके बाद दोस्तों ये जो अनवांटेड कैंडल बन रहा है, ये फ्रेंड्स बहुत ही स्ट्रेंथ को डिमॉन्स्ट्रेट करता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो अगर आप देखें तो इधर पे दोस्तों अचानक से हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक वॉल्यूम में दोस्तों इतना बम्पर राइस। तो ये जो राइस हो रहा है ये फ्रेंड्स प्राइस को अप किया जा रहा है। प्राइस को अप इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सरकार डिस्काउंट में ओएफएस ला दे। गाइस अगर मान लीजिए कोई आप सामान खरीदने जाते हैं, किसी का जो वैल्यू है 100 रुपये है, तो अगर कोई आपको दोस्तों शॉपकीपर बोलता है कि इसका जो भाव है 100 रुपये है, तो आप उससे ऑफकोर्स बार्गेनिंग करेंगे कि भाई मुझे 90 में दो, 95 में दो, 80 में दो। लेकिन दोस्तों क्या किया जाए, उसी 100 रुपये के प्राइस को चेंज करके 130 रुपये कर दिया जाए, और उसके बाद दोस्तों आपको 105 में या फिर 110 में या फिर 100 रुपये में ही बेचा जाए, तो आपको लगेगा अरे भाई मेरे से डिस्काउंट मिल रहा है, ये दोस्तों एक अच्छा वैल्यू अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब करना है। तो इसीलिए कभी-कभी दोस्तों जब ओएफएस आता है, कभी नहीं इवन दोस्तों हमने डीमार्ट में देखा, हमने एचडीएफसी एएमसी में देखा, हमने दोस्तों और भी अच्छे-अच्छे आईआरसीटीसी कंपनी में देखा, जीएमएम फॉरवर्ड में देखा। जीएमएम फॉरवर्ड में तो दोस्तों हमें 50% का ओएफएस डिस्काउंट मिलाते हुए देखने को मिला। तो इधर पे आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। आपके पास बहुत ही निचले लेवल से है, तो मैं बोलूँगा कि आपको एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि याद रखिएगा दोस्तों, मान लीजिए जस्ट सपोज़ कि मान लीजिए अगर ओएफएस प्राइस आ जाता है, और ओएफएस प्राइस मैं एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये पिक्चर क्लियर नहीं हुई है, 25 का आता है या फिर 23 का आता है, तो याद रखिएगा मार्केट दोस्तों उस प्राइस पे ज़रूर आने की कोशिश करता है। उसका शेयर प्राइस उस प्राइस पे आएगा ही आएगा। आपने देखा है कैसे आईआरसीटीसी का जो शेयर प्राइस था 1300 के लगभग था, हमें दोस्तों 1300 से कितना जंप देखने को मिला, 1800 का। 2 दिन में दोस्तों इसका जो शेयर है 25 से 30-40% भाग गया था। उसके बाद ओएफएस आया कितना पे, ह्यूज डिस्काउंट में 1367 के लगभग आया। और दोस्तों उसके बाद आईआरसीटीसी का आप अभी भाव देख सकते हैं, उसके बाद इस प्राइस को भी छूने की कोशिश की थी। तो अभी ओएफएस के 50-100 रुपये ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। तो यही दोस्तों आपको एक कॉशियस रहना चाहिए। फ्रेश एंट्री मैं बोलूँगा कि अभी दोस्तों थोड़ा सा कॉशियस मुझे लग रहा है। अगर लेते भी हैं तो स्ट्रिक्ट ऐसे ले काम करें। कंपनी बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों, और आपको अगर 25 के लगभग मिले, 25 से नीचे मिले, तो भाई एक वेलकमिंग वाला प्राइस होगा दोस्तों। लेकिन इधर पे ओएफएस की न्यूज़ है जो कि आज कन्फर्मली डिसाइड हो जाएगी। जैसे ही होती है फ्रेंड्स, क्या प्राइस में निकल के आता है, मैं फटाफट आपको मैं सूचना दे दूंगा। लेकिन इधर पे अगर आपके पास माल है तो आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए, अपना दोस्तों प्रॉफिट को बुक करते चले, वरना अगर ओएफएस ह्यूज भारी डिस्काउंट में आ गया तो आपके प्राइस दोस्तों फिर से प्रॉफिट निकल जाएंगे, जैसा कि हमने बहुतों को देखा आईआरसीटीसी में। और अभी फ्रेश एंट्री दोस्तों मुझे लगता है कि आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज आपको दिखाई दे रहा है कैंडल इतने बड़े बने हैं, इसका मतलब कुछ खिचड़ी पकड़ी है। अगर दोस्तों ओएफएस की न्यूज़ कंफर्म होती है तो हमें एक और बड़ा कैंडल देखने को मिल सकता है, उसके बाद दोस्तों हमें गिरावट में भी देखने को मिल जाए। तो यही न्यूज़ फ्रेंड्स की फटाफट मैंने कवर कर दिया। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है कि हमें आरबीएनएल में क्या करना है। यस, नो डाउट, थम्स अप है दोस्तों, कंपनी बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही चीप वैल्यूएशन दिखाई पड़ रही है। लेकिन इसमें रैली क्यों है, तो भाई आज एक डिसाइडिंग डे है, और इसीलिए फ्रेंड्स ओएफएस के पहले एक रैली आती है, जो कि कॉमन सी बात है, जो है मार्केट में देखने को मिलता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। हेल्पफुल तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम दोस्तों याद से सब्सक्राइब कर दिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करें, कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।